सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की फिजिकल डेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसके बारे में लमसम मैंने सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की अभी तक मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, क्या संभावना है, किस तरीके से फिजिकल होगा। वो सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आप सभी को एक अपनी जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप सभी को बता दें कि अपनी जो इंटेंशन है वो ये है कि आपका फायदा हो ना हो, क्योंकि देखो फायदा किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि मान के चलो 1000 बच्चों में से अगर किसी एक बच्चे को भी हमारे कहने से फायदा हो जाता है तो अपना काम वहीं पे पूरा हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए करना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम किसी एक के लिए भी कर पाए तो वो भी बहुत है। और आप सभी को मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमारी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपको भविष्य में नुकसान तो कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा हमारी बातों से। भले फायदा हो ना हो वो एक अलग बात है, क्योंकि हम जो चीजें आप सभी को बताते हैं वो हर चीज को सोच समझ के, सारी चीजों को दिमाग में रख के कि भाई बच्चे का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वही जरूरी है। और खास करके ऐसी भर्तियों में जहां पे आपका फिजिकल, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल, ये सारी स्टेज होते हैं, वहां पे केवल एक स्टेज से काम नहीं चल सकता, उन सभी स्टेज को दिमाग में रख के चलना पड़ता है, क्योंकि सभी स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको नौकरी मिलती है। अभी हम फिजिकल के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देंगे, तो वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना ताकि आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टेस्ट बुक की तरफ से अभी सिलेक्शन मेरा हक सेल यहाँ पे चल रही है, जो कि 28 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलेगी, जिसमें आप सभी को ईयरली टेस्ट बुक पास यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 699 का मिलता था, लेकिन अभी रिसेंटली आप सभी को यहाँ पे केवल 395 रुपए में ये टेस्ट बुक पास आप सभी को 1 साल के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और सभी के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यू वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ ही में यहाँ पे 12% का 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए आप हमारा कूपन कोड SDR, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये यूज कर लेना, जिससे कि आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाए। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो टेस्ट बुक में आप सभी को ऑल इन वन पास यहाँ पे सभी एग्जामिनेशन के लिए मिल जाता है, जिसमें ऑल टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस मिल जाती है, प्रो लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट फ्री अटेम्प्ट भी आप सभी को मिल जाता है। तो फटाफट से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि इसकी जो सेल है वो 28 जुलाई से लेकर केवल 31 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद ये 395 वाला जो ऑफर है वो आपका एंड हो जाएगा। तो आप सभी के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 27 अगस्त से आपकी एसएससी जीडी की भी न्यू वैकेंसी आ जाएंगी, साथ ही में रेलवे के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और भी बहुत सारी एग्जामिनेशन है। इसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाता है, हर एक चीज आप सभी को पता चल जाती है, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीजें। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी एसएससी जीडी की फिजिकल डेट के बारे में। ये मेन जो टॉपिक है, बच्चे बार बार इसमें अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि सारी चीजें ऑलमोस्ट मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो एक एग्जाम के बारे में मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, वो है यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन डेट को लेकर देखेंगे तो यहाँ पे ये चल रहा था कि एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा लेट होगा, अब इसमें बहुत डिले हो जाएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। लेकिन अगर आपने हमारी कितनी भी वीडियो देखी होंगी, उस एक भी वीडियो में हमने ये नहीं बोला होगा कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा लेट होगा और एग्जामिनेशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके होगा। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि मान के चलो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर कोई उसे ये बोल दे कि आपका एग्जामिनेशन आज से 4 महीने बाद होगा, तो वो जिस तरीके से तैयारी कर रहा है उसका मन उस तैयारी में नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा। और इस कंडीशन में मान के चलो कि एग्जामिनेशन जल्दी हो जाए तो फिर बच्चा क्या करेगा, जैसी की कंडीशन अभी आप सभी के सामने आ चुकी है। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे जारी हो गई है, और जिसे बताया जा रहा था कि अब एग्जामिनेशन अक्टूबर, नवंबर में जाके होगा, वो एग्जामिनेशन वो अगस्त में ही हो रहा है। जबकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि 6 अगस्त के बाद
सारी चीजें ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगी और उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन डेट वगैरह हो सकती है, तो संभवतः अगस्त के लास्ट में भी हो सकता है। जब मैंने ये चीज बोली तो बच्चों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, बोले इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, किसी भी हाल में सितंबर से पहले तो हो रही नहीं है। और अभी देख लो कि अभी क्या हाल है। तो यहाँ पे अगर मेरी बात को फॉलो करने में आप ये समझो कि अगस्त में एग्जामिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पे बच्चे को किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, उसने ज्यादा स्टडी तो कर लिया है, ज्यादा पढ़ाई तो की है, तो नुकसान कहां पे है। लेकिन इस चीज को ये मान लिया जाए कि लेट एग्जामिनेशन होगा, अगर वो तैयारी छोड़ देता है तो यहाँ पे तो नुकसान होना 100% तय है ना। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं फिजिकल डेट को लेके बात करूं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी फिजिकल डेट के बारे में कुछ चीजें हैं, आप सभी समझो। मैंने आप सभी को एक चीज बताई हुई है कि यहाँ पे आपके जो फिजिकल होंगे वो 18 अगस्त से स्टार्ट होंगे। आप सभी ऐसे मान लो कि ये झूठ है पूरी तरह, ठीक है, और तैयारी मत करो, आराम से बैठे रहो, और फिर 18 अगस्त को ही फिजिकल होगा तो आप क्या करोगे, सोचने वाली बात है। और अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 18 अगस्त को आप फिजिकल होगा, आप इसे 100% रियल मान लेते हो और इसके हिसाब से तैयारी करते हो, ठीक है, और 18 अगस्त से फिजिकल ना होके 18 सितंबर से फिजिकल होते हैं, तो आप 1% मुझे लॉस बताओ कि इसमें आपका लॉस क्या है। और अगर 18 अगस्त से ही हो गया, आपने तैयारी नहीं की, तो उसमें आपका प्रॉफिट क्या है। तो जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं ये एकदम रियल है, लेकिन समझने वाले बच्चे समझ पाएंगे, ना समझने वाले बच्चे कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखो, अभी भी आप सभी जानते हैं कि लगभग 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, उनमें से 46,617 कैंडिडेट को नौकरी मिलनी है। तो जो बच्चा सीरियस होगा वही तो नौकरी लेगा। तो यहाँ पे आप सभी अगर सीरियस नहीं है तो नौकरी भूल जाओ, क्योंकि लगभग 50% कैंडिडेट फिजिकल में आउट होते हैं सभी। वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि फिजिकल बहुत इजी होता है, लेकिन इजी होने के बाद भी ये कैसे पॉसिबल है कि 50% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि जब चीजें होती हैं आपके सामने तो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, और जब समय नहीं होता है तो फिर उन्हें देखने ना देखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आंकड़े मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एसएससी कांस्टेबल की जितनी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में जाके एक बार झांक के देखो, तो आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको देखो पता है कब समझ में आएगा, जब आप फिजिकल में बाहर हो चुके होंगे ना, तब मेरी बात को आप अहमियत देंगे, और उसका कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। अगर नौकरी चाहिए तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, हर चीज को, हर जो भी 1% संभावना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उस संभावना के सारे हमें चलना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी पूरे डेडिकेशन के साथ। यहाँ पे आपकी नींद, सुख, चैन सभी आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि अभी के 30 दिन, ठीक है, मैं दो चीजें मानता हूं, या अगले 30 साल, दो ही चीजें मौज में रह सकती हैं। जो व्यक्ति यहाँ 30 दिन मौज में रह रहा है वो 30 साल दुखी भी रह सकता है, और जो 30 दिन यहाँ पे अपनी नींद, चैन, सुख सब गवा देगा, वो हो सकता है कि अगले 30-40 साल आराम से मजे से उसकी जिंदगी कटे। तो यही चीजें आप सभी के साथ होने वाली हैं। मैं आप सभी को एक बार क्लियर फिर से बोल रहा हूं कि 18 अगस्त के अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल की तैयारी रखो, अगर नहीं है तो करो, यही आपके पास एक चांस है। पूरी पूरी संभावना है, मैं आपको बोल रहा हूं कि 8 अगस्त 9 अगस्त के आसपास आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो जारी हो जाएंगे, और इसका ऑफिशियल जो नोटिस होगा ना, वो जो आपकी जो ये एडमिट कार्ड की डेट है इससे 2-4 दिन पहले, यानी कि अब आप ऐसे समझ लो कि कभी भी 2-4 दिन के बाद कभी भी ये नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर शायद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाए, लेकिन फिर यकीन होने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे मान के चलो कि अगर 5 अगस्त को ये नोटिस जारी करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन 18 अगस्त से है, केवल 13 दिन आप सभी के पास बचे होंगे। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 13 दिन में फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, निश्चिंत होकर सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिस आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाए उसके बाद आप तैयारी शुरू कर देना। पर यही है कि आप अपनी तैयारी पे पूरी तरह से फोकस करो और फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, ताकि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। ये डेट्स आपकी जो हैं वो रैंडम डेट्स नहीं है, ये समय के साथ आप सभी को प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अभी चीजें अगर मैं समझाने लगूंगा, कितना भी समझा लो, जब तक चीजें होती नहीं है तब तक किसी को समझ में आती नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये लास्ट वीडियो है एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल डेट को लेके। अब जो भी वीडियो होगी वो ऑफिशियल नोटिस जब आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं आप सभी को फिजिकल डेट के संबंध में कुछ भी चीजें बताऊंगा। बाकी की जो चीजें हैं इससे रिलेटेड के क्या करना है फिजिकल वगैरह, और भी जो भी चीजें हैं यानी इंपोर्टेंट चीजें जिनकी बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आप सभी को रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। लेकिन फिजिकल डेट के बारे में इसके बाद कोई भी चर्चा नहीं होगी, ये क्लियर मैं आप सभी को वर्ड्स में बोल रहा हूँ।
ऑफिशियल आने के बाद ही हम मिलेंगे। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तैयारी करते रहिए। जिन बच्चों को भी बस नौकरी चाहिए वो तैयारी करो, जिन्हें नहीं चाहिए, जिन्हें लगता है कि आराम से करेंगे, वो आराम से बैठे रह सकते हैं। होपफुली चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।